हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस के फोर्थ चैप्टर का एक पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को आज हम लोग समझेंगे सिंपल वे में अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप लोग यहाँ पे पिक्चर डेफिनेटली देख रहे हैं कि न्यूटन जो हम लोग सुनते थे कि न्यूटन के सिर पे गिरा था एप्पल, और जिसके कारण न्यूटन ने अपना लॉज बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग को तो पता है, बट अभी हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ से हम लोग थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट सेकेंड लॉ को सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम का सिंबल है P। ठीक है, मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम लोग एक ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी के बारे में जान सकते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू MP। ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखो न्यूटन ने बताया क्या है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके यहां पे बताता हूं। सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका मास है m। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक धक्का लगाया इस डायरेक्शन में। क्या दिया? एक फोर्स दिया, F फोर्स दिया। अब बताओ ये फोर्स देने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। अब इसका वेलोसिटी चेंज होके हो गया v। हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज किया, यानी कि इसका मास तो m रहेगा, यानी कि यहां पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ a। ठीक है, इतना तो सिंपल है। अब देखो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है। उसने बताया कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, वो फोर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू किसके समान? प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय उस चेंज, मोमेंटम का चेंज होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना ही जो बुक्स में डेफिनेशन मिलेगा, ये डेफिनेशन यही बोलेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो फोर्स है वो इसके डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। समझ में आ गया? अब देखो मोमेंटम का चेंज, यहां पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग निकालते हैं कितना हो जाएगा? यहाँ पे दो केस है ना, ये एक केस है, ये एक केस है। ठीक है, तो दो केस पे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, मास इनटू वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम pf, यहां पे कितना हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज होके v हो गया। ठीक है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी v। तो चेंज इन मोमेंटम f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय t। सपोज ये चेंज होने में टाइम लगा t टाइम लग सकता है। ठीक है ना, अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो f इक्वल टू अगर हम लोग m कॉमन ले लेंगे v माइनस u बाई t। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं? v इक्वल टू u प्लस ए टी, है कि नहीं? तो यहां से अगर हम लोग a निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, है कि नहीं? दैट मीन्स यहां पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं? f इक्वल टू m इंटू ए। तो ये है एक डिराइव फॉर्म न्यूटन का सेकेंड लॉ का, f इक्वल टू m। बट एक्चुअल जो फॉर्म है वो है ये वाला है एक्चुअल फॉर्म, यानी कि हम लोग इसको भी एक्चुअल फॉर्म मान सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लोग आपको पूछेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अगर आप लोग बोलेंगे कि F इक्वल टू एम ए, नहीं, ये तो डिराइव फॉर्म है, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स या फिर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझ में आ गया? सिंपल है न्यूटन का सेकंड लॉ। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कितना वैल्यू होगा, एक्सप्रेशन क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। आई होप ये न्यूटन सेकंड लॉ वाला पार्ट आप लोगों का हो गया है वेरी सिंपल वे में, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।